एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वीडियोस पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में इंदौर से लगभग 1.7 किलोमीटर व अजंता से 306.9 किलोमीटर की दूरी पर बाघ नामक कस्बे के पास नर्मदा की सहायक नदी बागनी या बागमती के तट पर फैली विंध्य पर्वत की श्रेणी में एक 675 मीटर की हरितिमा वहिनी चट्टान में खुदी हैं। धार से इन गुफाओं की दूरी 67 किलोमीटर तथा बाघ कस्बे से 6.7 किलोमीटर है। बागनी नदी या बाघ कस्बे के पास स्थित होने के कारण इसका नाम बाघ गुफा पड़ा। बाघ गुफाओं, ये जो चित्र है, चित्र 47, ये धार मध्य प्रदेश से प्राप्त है, जहाँ पे आपको बाघ गुफाएं मिलती हैं। चित्र 47 को स्थानीय लोग पंचपांडव गुफाओं के नाम से पुकारते हैं, किंतु अन्वेषकों ने दूसरी गुफा को ही पांच पांडव गुफा बताया है। बाघ गुफा की खोज तथा सुरक्षा। बाघ की यह विश्व प्रसिद्ध गुफाएं भी अजंता तथा अन्य गुफाओं की भांति सैकड़ों वर्ष तक अज्ञातावस्था में रहीं। इन गुफाओं की खोज सर्वप्रथम 1818 में बॉम्बे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने की। उन्होंने गुफा का संक्षिप्त विवरण बम्बई या आधुनिक मुंबई के साहित्यिक विनिमय संघ पत्रिका के तृतीय अंक में प्रकाशित करवाया था। उस समय तक फोटोग्राफी का इतना प्रसार नहीं हुआ था। उनका विवरण आज बड़ा अपूर्ण सा प्रतीत होता है। इसके पश्चात डॉक्टर इम्पे ने इनका कुछ विस्तृत विवरण बम्बई के ही रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका खंडचित्र पृष्ठ 543 से 73 में प्रकाशित करवाया। पुनः 1907 से 1908 में कर्नल C.E. लोवार्ड ने बाघ गुफाओं का निरीक्षण किया तथा 1910 में इनका सचित्र व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित परिचय प्रस्तुत किया। 1923 में श्री असीत कुमार हालदार ने बाघ की गुफा पर अपने शोध पत्र बाघ की बौद्ध गुफाएं का प्रकाशन द वर्लिंगटन मैगजीन फॉर कॉनोजियर्स में किया। 1925 में श्री मुकुल चंद्र डे ने भी बाघ के विषय में अपने अनुभवों और विचारों को प्रकाशित किया। 1951 में बाघ गुफा को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। आगे है चित्रों की प्रतिलिपियाँ। 1921 में असीत कुमार हालदार व नंदलाल बोस जैसे प्रख्यात चित्रकारों ने बाघ चित्रों की उत्कृष्ट प्रतिलिपियाँ तैयार की। उनके कुछ समय बाद सुरेंद्र नाथ कर या कलकत्ता, A.B. भोंसले ग्वालियर, B.A. आप्टे बम्बई, M.S. भोंड तथा B.B. जगताप ग्वालियर आदि कलाकारों के दल ने भी इन चित्रों की अनुपम प्रतिलिपियां बनवाईं। इन सभी की बनाई बाघ चित्रों की प्रतिलिपियां वर्तमान में ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल की एक 12 दरी में सुरक्षित हैं। आर्मीनियन सर्किस कस्टोरियन ने भी बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थीं। बाघ गुफा का समय। फिर आता है बाघ गुफा का समय। इन गुफा के निर्माण काल के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद रहा है। यहाँ की चट्टानें भी इस योग्य नहीं हैं कि उन पर लेख उत्कीर्ण किए जाएं। प्रस्तर पर उभरण, अलंकरण तथा मूर्तियों के निर्माण के लिए भी यह रेतीली चट्टानें उपयुक्त नहीं थीं। अंत अलंकरण के अभाव को पूरा करने के लिए चित्रकारी का प्रयोग ही किया गया है। इस प्रकार चित्रित प्रमाण ही लेखों का कार्य करते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश यह प्रमाण भी अधिकांश नष्ट हो चुके हैं। केवल एक स्थान पर अक्षर का हिरोंजी के रंग में लिखा रह गया है। श्री M.B. गेर्डे के अनुसार प्राचीन लिपि में का 6वीं-7वीं सदी के प्रसंग में आया है और उनके अनुसार यही इन गुफा का समय माना गया है। इसमत महोदय ने इन गुफाओं की चित्रकारी का समय 626 से 628 माना है और इनको अजंता की पहली व दूसरी गुफा की चित्रकारी का समकालीन बताया है।
कुछ अन्य विद्वानों ने इसे सातवाहन कालीन होने का उल्लेख किया है, परंतु 1929 ई में पुरातत्व विभाग की ओर से इन गुफाओं की सफाई तथा जीर्णोद्धार करते समय दूसरी गुफा में महिष्मती के महाराज सुबंधु के त्रामपत्र पर अंकित अभिलेख मिला, जिससे इन गुफाओं के निर्माण का ठीक समय निश्चित हो जाता है। इस त्रामपत्र पर अंकित लेख की चौथी पंक्ति से यह ज्ञात होता है कि यह दान कल्याण बाग नामक बिहार को दिया गया था। इस अभिलेख के अनुसार बाग की गुफाएं कल्याण या कलायन के नाम से पुकारी जाती थीं। इतिहासकारों ने महाराज सुबंधु का समय 416 से 466 ई के मध्य माना है। इस प्रकार इस त्रामपत्र से ज्ञात होता है कि यह गुफाएं महाराजा सुबंधु के समय गुप्त साम्राज्य के संरक्षण में 4वीं 5वीं सदी के मध्य में बनकर तैयार हुई। बाग गुफा की संख्या तथा नाम। यहाँ पर कुल 9 गुफाएं हैं और सभी बिहार गुफाएं हैं। इन गुफाओं के सम्मुख भाग की लंबाई 750 फीट है। भाग की पहली गुफा संभवतः सबसे पहली बनी। प्राचीन काल में विद्वान बौद्ध भिक्षु तथा फायन आदि यहाँ आए थे। अंत लगता है कि यह बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र था। यहाँ के स्थानीय लोगों ने इन गुफाओं के अनेक नाम रखे जो वहाँ आज भी प्रचलित हैं। प्रथम गुफा का नाम गृह गुफा है, दूसरी गुफा का नाम पच पांडव, तीसरी गुफा का नाम हाथीखाना, चौथी का नाम रंग महल, पाँचवीं का नाम पाठशाला तथा छठी, सातवीं, आठवीं व 9वीं गुफा का मार्ग अवरुद्ध होने से इनका कोई नाम नहीं रखा जा सका। बाग गुफाओं के चित्र। बाग के 9 गुफाओं में से 7 गुफाओं के चित्र पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। केवल गुफा संख्या 4 तथा 5 में ही कुछ चित्र शेष हैं, परंतु वे भी शत अवस्था में हैं। यह गुफाएं महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित प्रतीत होती है। चित्रों के आधार पर ही बाग की गुफा की कला का कुछ अनुमान लगाया जाता है। जैसे पहली गुफा गृह गुफा के नाम से प्रसिद्ध पहली गुफा बौद्ध भिक्षुओं का आवास गृह बिहार है। इस गुफा का क्षेत्रफल 23 × 14 फीट है। इस गुफा में कोई मूर्ति या चित्र नहीं है। दूसरी गुफा, यह गुफा गोसाई अथवा पंच पांडव की गुफा कहलाती है। लगता है यह गुफा किसी समय संपूर्ण चित्रित थी। आज भी गुफा की दीवार पर बौद्धिस्तव वाला चित्र दृश्यमान है। इसके अलावा कई मानव आकृतियों के संयोजन के साथ साथ छत पर बेल बूटों के आलेखनों के कुछ स्फुट बिखरे संदर्भ हैं। यात्रियों तथा साधुओं के भोजन आदि के धुएं, चमगादड़ व जीव जंतु तथा देख रेख के अभाव में प्राय सभी चित्र काल कविलित हो चुके हैं। तीसरी गुफा, यह गुफा हाथीखाना या हसित खाना कहलाती है। इसके मुख पट पर हाथियों की पंक्ति उत्कीर्ण थी जो अब गिरकर नीचे आ गया है। शायद इसी कारण इसे हाथीखाना कहा जाने लगा। चौथी गुफा, यह गुफा रंग महल के नाम से प्रसिद्ध है। इसका कारण इस गुफा के द्वार मंडप या बरामदे में सबसे अधिक और सुरक्षित चित्रों का विद्यमान होना है, जिसकी गणना विश्व की श्रेष्ठ कृतियों में की जाती है। इस गुफा में चित्र 6वीं सदी के बने लगते हैं। इस गुफा के चैत्याकार गवाक्ष है और पद्मासीन बुद्ध प्रतिमा का इस गुफा में बने होने से लगता है कि यह चैत्य हेतु ही प्रयोग होती होगी। इस गुफा के बाहर बरामदे में लगभग 45 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा टुकड़ा शेष है, जिस पर बाघ चित्र की एक झलक के रूप में सर्वश्रेष्ठ चित्र मिलते हैं। यह चित्रित टुकड़ा गुफा संख्या 5 के द्वार के समीप तक फैला है। असित कुमार हालदार ने अपनी पुस्तक ललित कला की धारा में इस टुकड़े के में कुल 6 दृश्यों का उल्लेख किया है। पहला दृश्य, इस दृश्य में 2 स्त्रियां एक मंडप में बैठी हैं। एक शोकाकुल स्त्री चित्रतल के मध्य में अपने सफ़ेद आंचल में मुंह छिपाए बैठी है। केश विन्यास व आभूषणों से युक्त उसकी छवि अभिजात्य परिवार की लगती है। दूसरी स्त्री इस शोकाकुल महिला को धीरज बंधा रही है। छज्जे की छत पर नीले रंग से कबूतरों की एक जोड़ी बनाई गई है, जो किसी प्रणय प्रसंग का प्रतीक है। इस शोकाकुल स्त्री के चित्र को कुछ विद्वानों ने बुद्ध के विरह में व्याकुल यशोधरा का चित्र बताया है। प्रसिद्ध कलाविद डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल का मत है कि यह चित्र ऐसी दुखियारी युवरानी का है जिसका नवजात शिशु काल कविलित हो गया है। इस दुर्घटना से रानी मर्माहत तो थी ही, उसकी पीड़ा और बढ़ जाती है।
जब शिशु को दूध न पिला पाने के कारण उसके उरोजों में दूध एकत्रित हो जाता है, इस पीड़ा से मुक्त हेतु उसकी दासी को वक्ष से दुग्ध दोहन का कार्य सौंपा जाता है। इस कार्य को करते करते दासी इतनी अधिक दुखी हो जाती है कि वह कपड़े से मुंह ढककर रो पड़ती है। दूसरा दृश्य। इस दृश्य में 4 भद्र पुरुष सुखासन मुद्रा में किसी गंभीर मंत्रणा व वार्ता में निमग्न हैं। ये सभी पुरुष आकृतियां पालती बांधे नीली तथा पीली आसनियों पर विराजमान हैं। चारों ने धारीदार अधोवस्त्र पहन रखा है। इनमें से बाएं ओर की पुरुष आकृतियां किसी राजा की प्रतीत होती हैं, क्योंकि वस्त्र व आभूषण के पहनने से उसकी मुखाकृति अलग पहचानने में आती है। लगता है ये राजा व मंत्रीगण किसी गंभीर विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इन आकृतियों की पृष्ठभूमि में उद्यान के फीके से चित्रण का आभास होता है। फिर है तीसरा दृश्य। इस चित्र में 6 व्यक्तियों के एक समूह संभवत गंधर्व तथा भिक्षु को आकाश में विचरण करते हुए दिखाया गया है। आगे वाली आकृति धोती पहने हैं तथा हस्त मुद्रा वरद रूप लगता है जैसे किसी प्रमुख धर्माचार्य की आकृति हो। सबके सिर मुंडे हैं। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है तथा घुमावदार बादलों के अंकन से उनके आकाश विचरण की गति का बोध होता है। चौथा दृश्य। इस दृश्य में स्त्री गायिकाओं या संगीत मंडली चित्र 48 के 2 दलों को चित्रित किया गया है। पहले दल में 7 स्त्रियां एक 8वीं पुरुष आकृति के चारों ओर घेरे खड़ी हैं। पूरे संयोजन में तल विभाजन को सूरजमुखी पुष्प के आधार पर संयोजित किया लगता है। पुरुष आकृति को पराग क्षेत्र में तथा स्त्रियां पंखुड़ियों के समान फहराती दिखाई देती हैं। नृत्य करने वाला पुरुष पूरी आस्तीन का चुस्त कपड़ा पहने हैं जो घुटनों तक नीचा है। 3 स्त्रियां डंडे बजा रही हैं, एक मृदंग बजा रही है और शेष 3 मंजीरे बजा रही हैं। यह स्त्रियां उरोजों पर या तो आस्तीनादार चोली पहने हैं या ऊपरी भाग में अर्धनग्न हैं और यह चित्र विश्व के सर्वोत्तम चित्रों की श्रेणी में आता है। दूसरे दल में दार्शनिक भाव भंगिमा में खड़े एक पुरुष नर्तक को घेरे 6 स्त्री गायिकाएं मंडलाकार रूप में खड़ी हैं। पुरुष नर्तक के बाल कंधों पर लहरा रहे हैं। वह चुस्त कुर्ता तथा पतला पजामा पहने हैं। शेष 6 गायिकाओं में से एक मृदंग बजा रही है, 2 छोटे छोटे मंजीरे बजा रही हैं और शेष 3 डंडे बजा रही हैं। इनकी वेशभूषा पहले वाली गायिकाओं के दल के समान ही है। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने मध्य की पुरुष आकृतियों को पुरुष न मानकर स्त्री माना है। उनके कथानुसार इसका सब रूप पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित नक्टा की तरह है, जिनमें मध्यस्थ की 2 स्त्रियां विचित्र वेशभूषा धारण कर कोई सुआंग कर रही हैं और चारों ओर से उन्हें घेर कर नवयुवतियां गायन वादन के साथ उन्हें सहयोग दे रही हैं। वहीं गिरिराज किशोर अग्रवाल के अनुसार तत्कालीन नर्तकियों की वेशभूषा से इसका साम्य है, किंतु वक्ष में स्त्रियोचित लक्षण दिखाई नहीं देते। शिवराम मूर्ति ने इसे हल्लीशक अथवा हलीश नामक लोक नृत्य बताया है। हलीशक में संगीत का प्राधान्य होता है। नायक एक उदात्त पुरुष होता है। स्त्री पात्रों की अधिकता होती है। इसमें नृत्य मंडलाकार होता है। ये रहा चित्र 48 जो आपको बाग से है, गुफा संख्या 4 गायिकाओं का। पांचवें दृश्य में 17 घुड़सवारों का एक जुलूस अंकित है। ये घुड़सवार बाईं ओर जा रहे हैं। वस्त्रों की तड़क भड़क, घोड़ों की गति तथा राज के चिन्ह आदि के कारण यह किसी राजा की शोभायात्रा या जुलूस का दृश्य प्रतीत होता है। घोड़ों का अंकन स्वाभाविकता से किया गया है। छठवें दृश्य में 1 हाथियों का जुलूस अंकित किया गया है। इस दल में 6 हाथी और 3 घुड़सवार हैं, परंतु घुड़सवारों में से अब केवल एक ही का चित्र स्पष्ट दिखाई देता है। लगता है हाथी के विशालकाय तन बदन को रेखीय गति से सौंदर्य संपन्न बनाने में भारतीय कलाकार प्रारंभ से ही पारंगत हो गया था। मुकुल चंद्र डे ने लिखा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ हाथियों का ऐसा श्रेष्ठ विचित्र विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं है। अन्य दृश्यों में एक दृश्य द्वार के दूसरी ओर अंकित है। इस दृश्य को अब नहीं देखा जा सकता
क्योंकि यह अब पूरी तरह नष्ट हो चुका है। जिस समय डॉक्टर इम्पे ने इसे देखा था उस समय यह बहुत कुछ सुरक्षित था। उन्होंने इसका वर्णन इस प्रकार किया है, यह दृश्य विशिष्ट और मनोरंजक है। इसकी आकृतियाँ ठीक उल्टी दिशा में देख रही हैं। इनमें 4 हाथी तथा 3 घोड़े हैं। संभवतः ये सब अपने गंतव्य पर पहुंच गए। हाथी विश्राम करने के लिए बैठ गए हैं। महावत लोग हाथियों के मस्तक पर भुजाएं बांधे आराम कर रहे हैं। एक हाथी अपने सूंड में कोई कपड़ा लपेटे है। हाथ में तलवार एक भाला लिए 2 पैदल सैनिक भी चित्रित हैं। निकट ही एक आम्र वृक्ष के नीचे जल के कुछ पात्र रखे गए हैं। वृक्ष की एक शाखा पर एक नीला कपड़ा लटक रहा है जिसके पीछे धर्मचक्र है। इसके आगे केले के वृक्ष के नीचे विशिष्ट आसन में बैठे बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने दाहिने हाथ के अंगूठे को बाएं हाथ में पकड़ रखा है। समीप ही उनका शिष्य बैठा है जो उनके धर्म सिद्धांत को बड़ी निष्ठा से सुन रहा है। इस चित्र में बुद्ध के सिर पर घुंघराले बाल नहीं हैं। चौथी गुफा के उत्तर की ओर भी कुछ चित्रों के अवशेष हैं जो अधिक स्पष्ट नहीं हैं। एक हाथी पर अंकुश लिए महावत बैठा है और एक पुरुष पीछे सो रहा है। 2 हाथी तथा एक अश्व भी अस्पष्ट से अलग दिखाई देते हैं। दीवार के शेष भाग वृक्षों आदि से अलंकृत था और ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थान पर उद्यान अंकित किया गया था। इन दोनों आकृति तथा हाथियों के जुलूसों के मध्य एक श्वेत द्वार चित्रित है जिसमें होकर संभवतः उद्यान का मार्ग दिखाया गया था। इसके ऊपर वृक्षों के ऊपरी भागों का चित्रण शेष है। एक दृश्य में 2 स्त्रियों शोकमग्न दिखाई गई हैं। उनके आगे एक बालक है जो कनिकाओं से देख रहा है। फिर 4 नर्तिकाएं हैं। फिर एक दौड़ता हुआ बालक अंकित है जो पीछे मुड़कर देख रहा है। तत्पश्चात बुद्ध की एक विशाल के आकृति है। उसके निकट ही एक स्त्री जिसके पैरों के निकट एक बालक है। वह संभवतः बुद्ध से प्रार्थना कर रही है। यह चित्र अब पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। केवल कहीं कहीं कुछ अंश शेष हैं, जैसे बुद्ध के आभा मंडल का कुछ भाग। इनके अतिरिक्त यहाँ नाग किन्नर मिथुन में चित्रित है। गुफा संख्या 4 के ही बाईं ओर के द्वार के ऊपर का चित्र बहुत शत विशिष्ट अवस्था में है। इनमें भी अन्य चित्रों के समान आकृति की पंक्तियाँ ऊपर नीचे चित्रित हैं। बाएं किनारे पर बौद्धस्तव की विशाल आकृति की रेखा मात्र दिखाई देती है। इस आकृति के दाईं ओर ऊपर की पंक्ति से रोगियों का उपचार चित्रित है। एक दुर्लभ व्यक्ति बैठा है और दूसरा भूमि पर लेटा है। एक तीसरा व्यक्ति चिकित्सक की ओर देख रहा है। चिकित्सक कुछ समझाने की मुद्रा में है। आकृति अब नष्ट हो चुकी है। बौद्धस्तव के निकट केवल 2 आकृतियां ही शेष हैं, जिनमें से एक गिटार जैसा बाघ यंत्र बजाती तथा पालती मारकर बैठी आकृति है। गुफा संख्या 4 के खंभों की पिछली पंक्ति में पर अनेक सुंदर आलेखन चित्रित हैं, जिनमें से कुछ ही अब धुंधले रूप में दिखाई देते हैं। बाघ की गुफाओं की छत प्राय नष्ट हो गई है। कहीं उनका पलास्तर उखड़ कर गिर गया है तो कहीं वे पूर्णतः गिर गई हैं। उन पर भी ना जाने कितने चित्र बने होंगे। काल खंडालावाला ने एक स्थान से मुर्गी और उसके चूजों का चित्र प्रकाशित किया है। 5वीं गुफा, इस गुहा मंदिर को स्थानीय लोग पाठशाला कहते हैं। शायद कभी इस गुफा को प्रयोग व्याख्यान कक्ष के रूप में ही होता रहा होगा। इस आयताकार गुफा की लंबाई 98 फीट तथा चौड़ाई 44 फीट है, जिसमें 16 स्तंभ 2 पंक्ति में निर्मित हैं। इस गुफा में 4 खिड़कियां तथा एक द्वार है जो उस बृहद द्वार मंडप या बरामदे में खुलती है जहां चित्रकारी के उत्कृष्ट नमूने प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों की आकृति, भंगिमाएं, अलंकरण जिनमें कमल की बेल, पुष्पों व पशु पक्षियों तथा छोटे छोटे फल हैं, अजंता शैली के समान हैं। 6वीं से लेकर 9वीं संख्या की गुफाओं में भी चित्र अवशेष होने के संकेत मिलते हैं, लेकिन वर्तमान में इन गुफाओं में कुछ भी द्रष्टव्य नहीं है। बाघ का चित्रण विधान। अंकन विधान की दृष्टि से बाघ की चित्र शैली अजंता की परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। यह चित्र टेम्परा तकनीक से बनाए गए हैं। बाघ गुफाओं की चट्टानें भूरे बुलाए पत्थर से निर्मित हैं जो बड़े शीघ्रता से नष्ट हो जाती हैं। स्थानीय मिट्टी का प्रयोग हुआ है तथा चूने के साथ सन तथा पटुआओं के रेशों का कूट कर मिलाकर भित्ति पर चढ़ाया गया है। भित्ति की तैयारी के बाद पहले रेखांकन, फिर स्थानीय रंगों को सपाट ढंग से
भरना और फिर गोलाई तथा उभार के लिए आसपास गहरे रंगों का प्रयोग करना। रंगों के नरम पत्थरों, मिट्टी को पीसकर गोंद या ग्लू में मिलाकर चित्रों में भरा गया है। किंतु अजंता के चित्रों में सबसे अंत में लाल या काले रंग के तुलिका स्पर्श से खुलाई की गई है। उसका बाघ के चित्रों में अभाव है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला यह है कि चित्रण करते समय ही कलाकारों की यह ज्ञात हो गया था कि यहाँ की चट्टानें क्षरणशील हैं, अंत उन्होंने चित्रण का कार्य अधूरा छोड़ दिया हो। दूसरा कारण यह है कि उस समय हूणों के आक्रमण हुए थे और संबद्ध हूण इस क्षेत्र तक आ गए थे, जिनसे कि इन गुफाओं को अकस्मात ही छोड़कर बाघ चितेरों को भागना पड़ा हो। काले, सफ़ेद तथा हिरोंजी रंगों से उत्तम आलेखन बनाए गए हैं। रंगीन चित्रों में लाल, नीले, पीले तथा विरोधी रंगों का प्रयोग हुआ है। बाघ चित्रों की विशेषताएं। बाघ के चित्रों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, जीवन का चित्रण। वैसे तो बाघ के चित्र अजंता शैली की प्रधान परंपरा से समृद्ध हैं और अजंता की ही भांति बाघ गुफाओं का संबंध भी बौद्ध धर्म से है, परंतु बाघ की गुफाओं में बौद्ध धर्म के दो चार चित्र ही प्राप्त होते हैं। शेष चित्रों में बाघ के कलाकार ने सामाजिक लोक जीवन का चित्रण किया है। कुछ विद्वानों ने तो इस दृष्टि से बाघ के विषय को सेक्युलर अथवा धर्मनिरपेक्ष तक कह दिया है, किंतु वास्तव में उनका यह शब्द यहाँ पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। अन्य विषयों में यहाँ राज, समाज तथा अन्य क्रियाकलापों जैसे नृत्य, गान, अश्वारोहण, गजारोहण आदि को स्थान मिला है। स्त्रियों की व्यक्तिगत अवस्थाएं जैसे प्रेम, विरह आदि का भी यहाँ अंकन किया गया है। जीवन के जितने उल्लास और आनंद की अभिव्यक्ति बाघ के चित्रों में हुई है, उतनी अजंता में नहीं। आकृतियों के अंग प्रत्यंग में के अनुपात, मुद्राएं तथा संयोजन सभी अत्यंत परिपक्व शैली के परिचायक हैं। इसी के कारण यह चित्र विश्वविख्यात हुए हैं। सेकंड है बाघ के चित्र भाव, विषय वस्तु, रंग, रेखा एवं अभिव्यक्ति की दृष्टि से परंपरागत अजंता की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा है प्रकृति का अंकन। यहाँ प्रकृति का सांगोपांग अंकन विद्यमान है। पशु, पक्षी, पुष्प, पौधे, झरने या पहाड़ों का बड़ा ही सफल अंकन हुआ है। वस्त्र से मुंह ढककर रोती हुई स्त्री वाले चित्र में झरोके के बाहर कपोतों का जो चित्रण है वह प्रेम के प्रतीक के रूप में अंकित किया गया है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार लताबंध या गुल्म, कमल, कमलनाल तथा पुष्प गुच्छों के बीच पक्षियों का अंकन अनिवार्य है। ऐसा लगता है मानव प्रकृति के उपादान जितने सजीव हैं उतने वह जीव भी हैं जिन्हें बाघ के चित्रकार ने तूलिका से उभारा है, जैसे फल खाते और चोंच लड़ाते हुए पक्षी, कपोत युग्म हैं आदि। ये जो चित्र है 49 जो बाघ गुफा से है प्राप्त अलंकरण के मध्य बैलों का अंकन। बाघ के चित्रों में हाथियों एवं बैलों की रेखाएं समल और गतिशील हैं। बैलों में स्वाभाविक तड़पन का अंकन देखते ही बनता है। हाथी को भारतीय कला एवं साहित्य में माँ वाल्य सूचक के साथ ही ओज और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना गया है तथा बैल चित्र 49 जो मैंने आपको दिखाया को धरती की स्मृति और पौरुष का प्रतीक माना है। फोर्थ, यहाँ भगवान बुद्ध को ध्यान में लीन दिव्य योगी की तरह अंकित किया गया है। बौद्ध के चेहरे पर सत्य, अहिंसा एवं प्रेम का भाव मन को आकृष्ट करता है। फिर क्या है अजंता और बाघ के चित्रों का तुलनात्मक विवेचन। पहला है बाघ गुफा के सभी चित्र एक ही साथ और एक ही समय निर्मित हुए हैं, जबकि अजंता गुफा मंदिर के चित्र 800 वर्षों के लंबे समय में बनकर तैयार हुए हैं। दूसरा है अजंता की चित्रकला बौद्ध धर्म एवं दर्शन की पराकाष्ठा है, परंतु बाघ के वर्तमान चित्रों में केवल राष्ट्रीय जीवन के कुछ अंशों का बोध है। तीसरा है बाघ के चित्रों गुफा के बरामदे में पाए जाते हैं, जबकि अजंता के बरामदे के चित्र ध्वस्त हो चुके हैं। चित्रों के अवशेष प्राय गुफा की भित्तियों व छतों में पाए जाते हैं। फोर्थ है अजंता के समान ही बाघ में भी छतों तथा दीवारों पर कमलमूरियों के बड़े मनभावन
अलंकरण बने हैं। शुक, सारिका, कुक्कुट, हंस, कोकिल, मयूर, सारस, चकोर, गाय, बैल सभी का सुंदर अलंकारित चित्रण हुआ है। 5th है, अजंता के समान यह भी नारी में शारीरिक सौंदर्य के साथ आध्यात्मिक सौंदर्य की छवि को उकेरा गया है। 6th है, चित्रण निर्माण एवं टेक्निक की दृष्टि से यद्यपि दोनों का अंकन विधान टेम्परा पद्धति पर आधारित है, लेकिन बाघ के भित्ति चित्रों का निर्माण अजंता की तुलना में बहुत ही मामूली ढंग से किया गया है। 7th है, शैलीय भावों के प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से बाघ और अजंता में कौन अधिक श्रेष्ठ है कहना कठिन है, क्योंकि दोनों ही जगहों पर महान चित्रों का निर्माण हुआ है। फिर आता है बादामी की गुफा स्थिति। बादामी की गुफाएं कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले के बादामी तालुका में अगस्त झील के तट पर स्थित हैं। यह गुफाएं बेलगाम से 88 मील, हम्पी से 87 मील और पदतकल से 14 मील तथा ऐहोल से 22 मील की दूरी पर हैं। बादामी, जिसका नाम वातापी अथवा वात्यपीपुरम भी था, जो प्राचीन काल में चालुक्यों की राजधानी रही। वाकाटकों के पश्चात दक्षिण में शक्तिशाली चालुक्य वंश 535 से 757 ई का उदय हुआ। बादामी के इस चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम 535 से लेके 566 ई था। पुलकेशिन के 2 पुत्र हुए, कीर्तिवर्मन प्रथम तथा मंगलेश। पुलकेशिन प्रथम की मृत्यु के बाद कीर्तिवर्मन प्रथम 566 से 97 ई बादामी का शासक बना। उसने अपने पैतृक साम्राज्य को और अधिक विस्तृत किया। उसने इस नगर को, ये है चित्र 50, बागलकोट जो कि कर्नाटका है, बादामी की गुफा, सुंदर मंदिरों, भवनों आदि से सजाया तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। कीर्तिवर्मन की मृत्यु के समय उसका पुत्र पुलकेशिन तृतीय अवेशक था। उसका छोटा भाई मंगलेश 597 से 610 ई चालुक्य साम्राज्य का शासक बना। वह कलाओं का महान संरक्षण शासक हुआ। वह वैष्णव धर्मानुयायी था। उसे परम भागवत कहा गया। उसी के राज्यकाल में बादामी चित्र 50 जो मैंने दिखाया कि तीसरी गुफा मुख्य मंडप बनकर तैयार हुई, जो वर्तमान में चित्रकला, मूर्तिकला तथा वास्तुकला की दृष्टि से सभी गुफाओं में श्रेष्ठ है। इस गुफा में मंगलेश के शासनकाल में 12वें वर्ष का एक लेख प्राप्त हुआ, जिसका समय शाका 500 अर्थात या 578 है। प्राचीन कन्नड़ भाषा में अंकित इस अभिलेख में बादामी की इस गुफा के निर्माण के संबंध में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इस लेख के अनुसार विष्णु की प्रतिमा इस गुहा मंदिर के मुख्य मंडप में स्थापित की गई और मंदिर के प्रबंध के लिए लजीसवाड़ा नामक ग्राम का जागीर प्रदान की गई है। इस लेख के अनुसार यह गुफा मंगलेश ने बनवाई थी। बरहा पैनल के समीप उत्कीर्ण इस लेख में इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि दर्शकों को मंगलेश की कला का रसास्वादन करने के लिए गुफा का छत, दीवारों तथा मूर्तियों की ओर देखना चाहिए। बादामी गुफा की खोज तथा चित्रों की अनुकीर्तियाँ। बादामी की चित्रों की खोज 1924 ई में स्ट्रेला क्रैम्सिस ने की थी। वैसे इसके पहले वर्गीस तथा बनर्जी ने इस गुफा के बाहरी भाग के चित्रों के धुंधले निशान पाए थे। बादामी गुफा के चित्र ब्राह्मण मंदिरों के सबसे पहले प्राप्त चित्र उदाहरण माने जाते हैं। सर्वप्रथम स्ट्रेला क्रैम्ब्रिस ने इन चित्रों का अध्ययन किया और उन्होंने चित्रों के विषय को शिव विवाह से बताया। श्री कार्ल खंडालावाला ने 1938 ई में प्रकाशित अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग मुंबई में बादामी का एक रंगीन चित्र प्रकाशित किया। बादामी भित्ति चित्र की प्रतिलिपियां ललित कला अकादमी नई दिल्ली के निमंत्रण पर भारत के प्रसिद्ध चित्रकार जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, J.M. अहिवासी तथा उनके सहायकों ने तैयार की। यह कार्य श्री काल खंडावाला तथा के हैवर की देखरेख में संपन्न हुआ। ये प्रतिकृतियां राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ललित कला अकादमी से प्रदर्शन हुए मंगवाई और यहाँ वह जनता के लिए प्रदर्शित की गई। बादामी के कुल 4 गुफा मंदिर हैं, जिन्हें बीजापुर पहाड़ी के नरम लाल
पलुआ पत्थर को काटकर बनाया गया है। ये गुफाएं शिल्प सज्जा, चित्रकारी तथा वास्तुकला की अनुपम त्रिवेणी हैं। इन चारों गुफाओं में पहली गुफा शैव धर्म से संबंधित है, दूसरी और तीसरी गुफा वैष्णव धर्म से संबंधित है तथा चौथी गुफा जैन धर्म से संबंधित है। प्रसिद्ध कलाविद शिवराम मूर्ति ने बादामी चित्रों की प्रशंसा में कहा है कि बादामी में कुछ ही चित्र अवशेष होते हुए भी वह चित्रकार की निपुणता के बहुत ही सुंदर व लवणीय उदाहरण हैं। पहली गुफा शैव धर्म से संबंधित इस गुफा की बाहरी दीवार पर 5 फीट ऊंची एक नटराज की प्रतिमा जो चित्र 51 ये मैं आपको दिखाऊंगी उत्कीर्ण है। इस शिल्पाकृति में 9 जोड़ी हाथ हैं। यदि इनमें से कोई एक जोड़ी हाथ चुन ले तो भरतनाट्यम की एक मुद्रा दिखेगी। इस तरह से भरतनाट्यम की अलग अलग 81 मुद्राएं का दिग्दर्शन इस महान शिल्पाकृति में देखी जा सकती हैं। इसके दाएं नंदी तथा बाएं गणेश की आकृति खुदी हुई है। प्रवेश द्वार के बाईं ओर द्वारपाल की आकृति बनी है जिसके एक हाथ में त्रिशूल है। एक स्थान पर भगवान हरिहर की 7.75 फीट ऊंची प्रतिमा उत्कीर्ण है जिसमें आधा हिस्सा शिव का है और आधा विष्णु का है। दाईं ओर दीवार के आखिर में अर्धनारीश्वर की प्रतिमा उत्कीर्ण है। गुफा के अंदर एक स्थान पर शिव के पुत्र कार्तिकेय की प्रतिमा खोदकर बनाई गई है जिसमें अनेक वाहन मयूर को भी दिखाया गया है। यह है चित्र 51 जो बादामी की गुफा संख्या 1 से है। क्या है? नटराज की प्रतिमा। गुफा की छत पर 5 पैनल हैं। केंद्रीय पैनल में नागराज को चित्रित किया गया है। छत पर ही एक स्थान पर विद्याधर और विद्याधरी को उड़ते हुए अंकित किया गया है। यही प्रेम लाभ करते कामुक मिथुनों के भी दृश्य अंकित हैं। दूसरी गुफा वैष्णव धर्म को समर्पित दूसरी गुफा का निर्माण 6वीं शताब्दी के अंत अथवा 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। इस गुफा में उत्कीर्ण सबसे बृहद प्रतिमा त्रिविक्रमा या वामन रूप की है। इस गुफा में खुदी हुई एक अन्य महत्वपूर्ण प्रतिमा वराह की है। इस शिल्पाकृति में भगवान विष्णु को वराह या शुकर रूप में पृथ्वी का कल्याण करते हुए दिखाया गया है। फिर है आपकी तीसरी गुफा। चित्रकला की दृष्टि से चारों गुफाओं में तीसरी गुफा ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस गुफा को दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन हिंदू स्थापत्य के रूप में जाना जाता है। वैष्णव धर्म से संबंधित इस गुफा का परिसर सभी गुफाओं में सबसे विशाल है। इस गुफाओं में त्रिविक्रम, अनंतशयन या वासुदेव, वराह, हरिहर और नरसिंह की शानदार नक्काशीपूर्ण और विशाल शिल्पकृतियों को उकेरा गया है। यह गुफा 15 फीट ऊंची है तथा 6 स्तंभों पर टिकी है। इसका बरामदा 70 फीट चौड़ा है। इस गुफा की छत पर विभिन्न पैनलों में फ्रेस्को माध्यम में 4 दृश्य बनाए गए हैं जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन भित्ति चित्र हैं। इनमें से प्रथम 2 पैनलों का आकार 5x5 फीट तथा दूसरे 2 पैनलों का आकार 1.5x1.10 फीट है। प्रथम दृश्य। यह दृश्य शिव विवाह पर आधारित है। कुछ विद्वानों के अनुसार इस पैनल में एक विशाल महल के अंतर्गत इंद्र की सभा, वैजंता या देवताओं की सभा, सुधर्मा चित्र 52 का अंकन है। इस दृश्य में इंद्र की मुख्य आकृति नीलिमाई युक्ति हरे वर्ण की है और वह अपना एक पैर पदपीढ़ी पर रखे आसीन है। इस आकृति की मुखाकृति नष्ट हो चुकी है। इस आकृति की गर्दन में कंठहार तथा कंधे पर मोतियों की लड़ियों से बना यज्ञोपवीत सुशोभित होता दर्शाया गया है। इस आकृति के बाएं कान का यह चित्र 52 जो तीसरी गुफा बादामी से प्राप्त हुआ है, इंद्र की सभा वैजंता। इस आकृति के बाएं कान का एक पत्राकार कुंडल शेष रह गया है। दूसरे दृश्य में राजमहल के एक कक्ष में राजश्री युगल का अंकन है। संभवतः यह दोनों चालुक्य सम्राट मंगलेश एवं उसकी रानी है। इस चित्र में के राजदंपति यदि मंगलेश एवं उसकी रानी नहीं है तो उसका बड़ा भाई कीर्तिवर्मन व उसकी रानी का हो सकता है जिसे मंगलेश बहुत चाहता था। तीसरा दृश्य। इस चित्र में विद्याधर एवं विद्याधरी को एक दूसरे के गले में बाहें डालते हुए चित्रित किया गया है। दोनों के सिर पर मुकुट है। विद्याधरी के बाल धमीला ढंग से बंधे हैं
और उसका रंग गहरा है, परंतु विद्याधर का वर्ण गौर दर्शाया गया है। चतुर्दृश्य, इस दृश्य में विद्याधर एवं विद्याधरी की युगल आकृति को और अधिक सुंदर अंकित किया गया है। इस चित्र में विद्याधर कानों में कुंडल पहने हैं, परंतु विद्याधरी के कानों में कुंडल नहीं है। विद्याधरी का केश विन्यास जटाढंग का है और कमल पुष्प से युक्त है। विद्याधरी वीणा बजा रही है। ये रहा चित्र 53, जो बादामी गुफा संख्या 3 से मिला है। वृहणी रमणी, एक स्थान पर स्तंभ के सहारे खड़ी एक वृहणी रमणी, जो चित्र 53 जो मैंने आपको दिखाया कि आकृति अत्यंत भावपूर्ण अंकित है। वह किसी की याद में खोई हुई है। उसके नेत्रों में वेदना का गहरा ज्वार भरा हुआ है। चौथी गुफा, यह गुफा चारों गुफाओं में से सबसे छोटी तथा जैन तीर्थकरों को समर्पित है। गुफा के अंदर आदिनाथ, बाहुबली, पार्श्वनाथ तथा महावीर की छवियां खोदी गई हैं। महावीर की एक भव्य प्रतिमा गुफा की गर्भगृह में है। इसके अतिरिक्त इस गुफा में यक्ष, यक्षिणी तथा पद्मावती की मूर्ति भी उत्कीर्ण है। फिर आती हैं सित्तनवासल की गुफाएं। स्थिति, यह गुफाएं तमिलनाडु राज्य में तांजोर के निकट पद्दुकोट्टाई जिले के सित्तनवासल नामक ग्राम में स्थित हैं। कुछ कला विद्वानों ने सित्तनवासल गुफा चित्र 54 के कृष्णा नदी के तट पर होने का उल्लेख किया हुआ है, जो कि बेहद त्रुटिपूर्ण और भ्रामक है। सत्य तो यह है कि कृष्णा नदी इन गुफाओं से लगभग 869.5 किलोमीटर दूर तमिलनाडु राज्य की सीमा, जहाँ ये गुफा स्थित है, से बाहर आंध्र प्रदेश में प्रभावित होती है। वहीं तमिलनाडु में बहने वाली कावेरी नदी इन गुफाओं से 220.9 किलोमीटर दूर बहती है। सित्तनवासल शब्द सित्तन्नवायल का अपभ्रंश रूप है, जिसका अर्थ है महान संतों का सिद्ध निवास। ऐतिहासिक भूमिका, यह गुफा स्मारक जैन धर्म से संबंधित एक रॉक कट मठ या मंदिर है। इसका एक नाम अरिवर कोयल भी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने दक्षिण भारत की गुफाओं में इन्हें सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला भारतीय विरासत सूची में सूचीबद्ध किया है। पहले इन गुफाओं को पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 30 ई तथा उसके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 88 ई। चित्र 54, पद्दुकोट्टाई तमिलनाडु। सित्तनवासल की गुफाएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ई के मध्य समय का माना जाता था, किंतु एक शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन गुफाओं का निर्माण पांडुराज जयंतवर्मन 645 से 670 ई अथवा अरिकेसरी मारवर्मन ने 670 से 700 ई ने करवाया था। प्रसिद्ध कलाविद शिवराम मूर्ति ने भी इन गुफाओं को पांड्य चित्रकला का अप्रतिम केंद्र माना है। गुफाओं की खोज, सित्तनवासल गुफाओं के संबंध में सबसे पहले जानकारी 1916 ई में एस राधाकृष्ण लायर ने अपनी पुस्तक जनरल हिस्ट्री ऑफ द पद्दुकोट्टाई स्टेट में दी। इससे बाद इन गुफाओं से संबंधित वृहद जानकारी 1934 ई में फ्रांसीसी शोधकर्ता जॉव्यू ध्रुवेल तथा भारतीय पुरातत्वविद गोपीनाथ राव ने दी। इन दोनों ने संयुक्त रूप से सित्तनवासल पर एक मोनोग्राफी भी जारी किया। इस तरह से पहली बार विश्व स्तर पर यह गुफाएं प्रकाश में आईं। गुफाओं की साफ सफाई का काम 1942 ई में आर श्रीनिवासन के निर्देशन में हुआ। सित्तनवासल गुफा में भित्ति चित्र। सित्तनवासल गुफा जैन मंदिर है। सर्वमान्य है कि जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन कला उदाहरण सित्तनवासल गुफा से ही प्राप्त होता है। इन गुफाओं को 70 मीटर ऊंची एक पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। 100 सीढ़ियाँ चढ़कर इस गुफा तक पहुंचा जा सकता है। इसमें केवल अब गर्भगृह और एक अर्ध मंडपम ही शेष है। यहाँ कई जैन तीर्थकों की मूर्ति उकेरी गई है, जिनमें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रमुख है। पहले यह गुफा मंदिर पूर्णतः चित्रों से अलंकृत था, परंतु अब चित्र केवल छत में तथा स्तंभों के ऊपरी भागों में शेष रह गए हैं। सित्तनवासल गुफा में भी अजंता परंपरा का पूरी तरह से निर्वाह किया गया है, किंतु चित्र निर्माण सामग्री में थोड़ी विभिन्नता है। यहाँ 2.5 मिलीमीटर
मोटे प्लास्टर पर फ्रेस्को सेक्को टेक्निक में चित्रकारी का काम किया गया है। यहाँ पर 12 अर्धमंडपम या ओसारे बरामदे की छत में एक कमल सरोवर चित्र 55 का आलेखन है। इस भित्ति चित्र में एक सरोवर का दृश्य है जिसमें कमल पुष्प खिले हैं। सरोवर के मध्य में एक मछली, मकर, कच्छप आदि जल जंतु तथा हाथी, हंस, भैंस आदि जल के प्रेमी पशु पक्षी तथा 3 दिव्य पुरुष चित्रित हैं। तीनों दिव्य पुरुष कमल तोड़ते हुए मुद्रा में अंकित किए गए हैं। इनमें से 2 मानव आकृतियों को लाल रंग में तथा तीसरे को पीले रंग में चित्रित किया गया है। छत की सजावट अपने ढंग की निराली ही नहीं बल्कि बड़ी रमणीय भी है। सित्तनवासल की सर्वोत्तम कृति एक राज दंपत्ति चित्र 56 की है। राजा एक सुंदर किरीट मुकुट धारण किए हुए हैं। उनके कान में कुंडल तथा गले में कंठहार शोभायमान है। अन्य वस्त्राभूषण में सुसज्जित उनकी ध्येयष्टि कलाकार की चित्रण प्रतिभा का परिचायक है। उनकी अर्ध उन्मिलित आंखें दया। ये रहा चित्र 55 सत्तनवासल गुफा जो तमिलनाडु में कमल सरोवर का। करुणा और सहानुभूति से परिपूर्ण है। उनके मुखमंडल पर अद्भुत शांति का भाव उनकी आंतरिक दिव्यता को प्रकट करता है। इस चित्र को देखने के बाद अजंता के बौद्धिस्त पद्मपाणि की भाव अभिव्यक्ति की याद आना स्वाभाविक है। राजा का अनुसरण करते हुए उनके पीछे उनकी रानी का चित्र है। प्रसन्न मुख मुद्रा जिसमें किंचित औत्सुक्य का भाव है। संपूर्ण श्रृंगार से युक्त उनकी केश सज्जा सरल, मनोरम एवं लुभावना है। कानों में गोल बाली उनकी सुंदरता को द्विगुणित कर रहा है। इन दोनों के ऊपर एक सुंदर छत्र शोभायमान है। कुछ लोगों ने पीछे की रानी को छत्रधारिणी बताया है। गुहा के खंभों पर आयताकार क्षेत्र में नर्तकियों अथवा अप्सराओं का नर्तन पूर्ण गतिशील एवं उत्कृष्ट भाव भंगिमा में अंकित है। इनमें से एक अप्सरा के रूप रेखा को इतनी कोमलता से उकेरा गया है कि उतना सरल एवं लयात्मक अंकन स्वभावतः जनता में भी न हो। अप्सरा त्रिभंग मुद्रा में उड़ती हुई नेतृत्व है। यहाँ पर नारी का चित्रण कलाकारों ने विशेष मनोयोग। ये चित्र 56 सित्तनवासल तमिलनाडु से राज दंपत्ति। यहाँ पर नारी का चित्रण कलाकारों ने विशेष मनोयोग से किया है। इन चित्रों की भांति भंगिमा, हस्तमुद्रा, आकृति और अलंकरण बड़े ही सजीव हैं। सौंदर्य की साक्षात मूर्ति के समान अप्सरा एवं नर्तकियों का पांडुवर्गीय शरीर अनुपम लय और गति के साथ चित्रित किया गया है। किरिया की गुफाएं। भारत का श्रीलंका से संबंध बहुत प्राचीन है। कभी यह बृहत्तर भारत का एक अंश हुआ करता था। भौगोलिक दृष्टि से भी यह द्वीप भारत का ही एक भाग माना जाता है जो हिंद महासागर के एक उथले जलडमरू मध्य से अलग होता है। इस देश की दूरी भारत से मात्र 31 किलोमीटर है। श्रीलंका को सिंगलद्वीप, त्रापणी या अमरद्वीप, आम्रद्वीप आदि के नामों से संबोधित किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस द्वीप का पर भारत देश का अत्यधिक प्रभाव है। अनेक बार दक्षिण में राजाओं ने उस पर राज्य किया। समुद्रगुप्त के समय लंका के राजा ने उनसे मित्र भाव प्रकट किया था। रामायण काल की कथा सर्वविदित रही है। जब लंकापति रावण ने युद्ध कर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इसे द्वीप पर विजय पताका फहराई थी। एक जातक कथा के अनुसार 6वीं शताब्दी के आसपास विजय नामक राजकुमार ने सिंगल की राजकुमारी से विवाह कर यहाँ भारतीय राजवंश की स्थापना की। इतिहास की संपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण घटना अशोक महान के समय की है, जब उसने 3री सदी ईसा पूर्व में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा। इस प्रकार श्रीलंका और भारत के धार्मिक संबंध की प्रगाढ़ हुए तथा इस द्वीप पर बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। उन दोनों द्वारा बोध गया से ले जाई जाने वाली बोधि वृक्ष की टहनी आज वहाँ महावृक्ष के रूप में लहलहा रही हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार में यहाँ के राजाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा स्थान स्थान पर स्तूप, मंदिर, प्रसाद, विहार आदि बौद्ध धर्म स्थलों का निर्माण किया जो भारतीय कला एवं संस्कृति से प्रभावित थे।
श्रीलंका का कलात्मक वैभव अत्यंत समृद्धशाली है। यह प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक की कलागत गतिविधियों का केंद्र रहा है। अनुराधापुर, पोलोनरुवा, क्रेंडी व कोलंबो श्रीलंका के मुख्य सांस्कृतिक केंद्र रहे हैं। श्रीलंका के वेकिरावा में स्थित अवुकाना बुद्ध प्रतिमा 40 फीट ग्रेनाइट प्रस्तर, पोलोनरुवा से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा 12वीं सदी तथा पोलोनरुवा के ही गल विहार से प्राप्त बुद्ध के परिनिर्वाण की प्रतिमा व अनुराधापुर से प्राप्त तारा 8वीं सदी के कांस्य प्रतिमा यहाँ की कला वैभव का गाथा गाते हैं। केंडी में स्थित पवित्र दंत अवशेष का मंदिर विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल है। गुफाओं की स्थिति। सिंगेरिया की गुफाओं श्रीलंका के कोलंबो से 165 किलोमीटर दूर मटाले जिले में स्थित हैं। पोलोनरुवा से सिंगेरिया को रास्ता जंगलों के मध्य से होकर जाता है और ज्यों ही हम गुफाओं के समीप पहुँचते, ये रहा चित्र 57 मटाले, जो कि कहाँ है? श्रीलंका। सिंगेरिया की गुफाएं हैं त्यों ही एक 180 मीटर ऊंचा सौंदर्य में सेलखंड दिखाई देता है। आकार में सुस्ताते हुए सिंह के समान होने से इस सेलखंड को सिंहगिरी नाम प्राप्त हुआ है। कालांतर में सिंगेरिया चित्र 57 नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐतिहासिक भूमिका। 6ठी सदी के बौद्ध ग्रंथ महावंश में सिंगेरिया की गुफाओं का एक रहस्यमय संदर्भ उपलब्ध होता है। 4th सदी के आसपास वहां पर धातुसेन नामक एक धर्मपरायण और नीति निपुण तथा प्रजारक्षक राजा शासन करता था। वहाँ 461 से 469 ई तक शासन अध्यक्ष रहा। सच्चे प्रजापालक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा चहुँ दिशाओं में फैली और उसने अपने धार्मिक स्वभाव के कारण अनेक सरोवरों व विहारों का निर्माण कराया, जो धर्म रक्षक भिक्षुओं और सन्यासियों के केंद्र के रूप में विकसित हुए। महाराजा धातुसेन ने 2 विवाह किए थे और दोनों रानियों से 2 पुत्र, मोगलायन व कश्यप प्रथम और एक रूपवती कन्या थी। महाराज के दामाद ने सबसुर द्वारा अपनी माता की जिंदा जला डालने के प्रतिशोध में अपने दोनों सालों के बीच विग्रह करा दिया। मोगलायन को प्राण रक्षा हेतु भारत की ओर भागना पड़ा और कश्यप ने पिता को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। कहा जाता है कि बाद में प्रायश्चित रूप में कश्यप सिंगेरिया स्थान पर एकांतवास हेतु आ गया। यहाँ उसने राजप्रसाद बनवाए और गुफाएं खुदवाईं। डॉक्टर R.A. अग्रवाल का कहना है कि इस कथा के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाले तो यह कहा जा सकता है कि गुफाओं का उत्खनन कार्य तो धातुसेन ने ही बौद्ध भिक्षुओं के लिए कराया और धार्मिक स्थान होने के कारण कश्यप यहाँ आया और अपने प्रवास काल में यहाँ 473 से 491 ई के मध्य चित्रितकार कराया। इन गुफाओं के बारे में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह गुफाएं अजंता को 16वीं व 17वीं गुफा के समकालीन है। चित्रों की खोज व सुरक्षा। सैकड़ों वर्षों तक गुमनाम व असुरक्षित रहने के बाद 1830 से 31 ई में ब्रिटिश फौज के एक पदाधिकारी जोनाथन फोर्ब्स को सिंगेरिया गुफाओं का पता चला। वर्ष 1819 ई के दौरान H.C.P. बेल सिंगेरिया पर व्यापक शोध करने वाले पहले पुरातत्व थे। इसके महत्व को देखते हुए 1982 ई में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यहाँ के भित्ति चित्रों को देखकर यह प्रतीत होता है कि मानो हम अजंता की ही किसी उपशैली का रहस्योद्घाटन कर रहे हों। यही कारण भी है कि विद्वानों ने इन गुफाओं को भारत की अजंता कह के संबोधित किया है। श्रीलंका सरकार ने 1895 से 1905 ई तक H.C.P. बेल, जो श्रीलंका पुरातत्व विभाग के कमिश्नर थे, के निर्देशन में इन चित्रों को संरक्षित कराने के कई प्रकार के कार्य करवाए। इस योजना के अंतर्गत चित्रों का तार ही हल्की जाली से ढका गया। 24 अक्टूबर 1947 ई की रात्रि को चित्रों का एक भाग दुर्भाग्यवश गिर पड़ा, जिसकी सुरक्षा हेतु भारत तथा विदेशों से सुरक्षा विशेषज्ञों की सेवाएं ली गईं। इटली के कला विशेषज्ञ डॉक्टर लुसियानो मेरेजी को इस कार्य हेतु रोम के सांस्कृतिक निधि सुरक्षा संस्थान द्वारा नियुक्त किया गया था। सिंगेरिया गुफा चित्रों का वर्णन।
श्रीलंका के प्राचीन चित्रण ठिकानों का उल्लेख आचार्य बुद्धघोष ने 5वीं सदी के रचित विशुद्धिगमन नामक ग्रंथ में किया है। लेकिन श्रीलंका से प्राप्त चित्रों में सर्वाधिक प्राचीन अवशेष सीगिरिया की गुफा में प्राप्त होते हैं। यहाँ कुल 6 अंतकक्ष बने हुए हैं। इनमें से 2 कक्षों में ही चित्रों की ऊंची परतें हैं अभी भी शेष बची हैं। इन दोनों अंतकक्षों को विसेंट स्मिथ ने ए तथा बी के नाम से संबोधित किया है। प्रथम अंतकक्ष 26 1/4 फीट और तृतीय अंतकक्ष वी जो 41 और 1/4 फीट लंबा है। यह है चित्र 56 जो सीगिरिया गुफा से प्राप्त है। श्रीलंका अप्सरा या रूपायनी स्त्रियों। सीगिरिया में कुल 21 रूपायनी स्त्रियों जो चित्र 58 में के चित्र बने हैं। पहले कक्ष ए में 17 आकृतियां हैं तथा दूसरे कक्ष वी में 4 हैं। प्रत्येक सौंदर्य छवि आलस्य में तंद्रा में विचरण करती लगती है। पहले कक्ष वाली नारियां अधिक लंबी हैं और दूसरे कक्ष की कुछ कम लंबी हैं। लंबाई के इसी अनुपात में उनके चेहरों की लंबाई उनके चंद्रायन की श्रीकांति रूप शोष्ठव या सुषमती क्रोमाए प्रलव यौवन या आंतरिक उन्माद का शांत उद्रेक और आजानुभव के मध्य अछूत उन्नत उरोज उस युग की कला विरुचि के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। E.V. हैवेल तथा डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी सरीखे विद्वानों ने उनके इस सौंदर्य को भूरी भूरी प्रशंसा की है। श्री हैवेल ने इन चित्रों की तुलना इटालियन चित्रकार बोट्टिसेली के चित्रों से की है। 1818 ई में श्री ए मुरे ने कठिन परिश्रम के द्वारा 13 आकृतियों की पेस्टल रंगों द्वारा तथा शेप तेल रंग में यहाँ के भित्ति चित्रों का प्रतिलिपियाँ तैयार की जो वर्तमान में कोलंबो संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। इन चित्रित नायिकाओं का कटी प्रदेश या कमर से नीचे का भाग बादलों की छटा में ढका गया है। सभी स्त्रियां एक शोभा यात्रा के रूप में आगे बढ़ रही हैं। राज दरबार की महिलाओं ने अपने हाथों में पुष्प ले रखे हैं। प्रतीत होता है कि सभी पिदूरगल चैत्य की ओर जा रही हैं। यहाँ चित्रणकार बड़ी सावधानी से तैयार किए गए हैं। धरातल पर किया गया है। धरातल का परस्तर लगभग 3/4 या 1/2 इंच मोटा है और अच्छे चूने से तैयार किया गया है। इस प्लास्टर में चीनी मिट्टी तथा चावल की भूसी और कदाचित नारियल की जूट को मिलाया गया है। श्री बेल का मत है कि यह चित्र सूखे धरातल पर टेम्परा रंगों से बनाए गए हैं परंतु अजंता की शैली से अधिक भिन्न नहीं है। यहाँ पर चित्रकार केवल 3 रंगों लाल पीले तथा हरे के प्रयोग तक सीमित था। अजंता के नीले रंग का प्रयोग यहाँ नहीं दिखाई देता है। सीगिरिया की नारी नयनों की पुतलियों को अलग अलग रंगों में चित्रित किया गया है, कहीं काले रंग की, कहीं हल्के पीले रंग की व कहीं हरे रंग की। डॉक्टर R.A. अग्रवाल के अनुसार यहाँ अजंता की सूखी भित्तियों के विपरीत गीली भित्ति पर ही चित्रकारी की गई है। अन्य कला विद्वानों में डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल व डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के अनुसार भी चित्रों का अंकन गीली दीवार पर ही किया गया है। तो आज ये कंप्लीट होता है आपका चैप्टर 5 का पार्ट 4 और चैप्टर 5 यहाँ पे आपका फुल कंप्लीट होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।